प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमने फरवरी के माह में एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें हमने ब्रह्मांड में बन रहे अंगारक योग के बारे में आप सभी को सावधान भी किया था और हमने जितना अनुमान लगाया था इसके डैमेज का, वास्तव में ये डैमेज उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके हो रहा है। और जब हमने इसके पिछले कई टेन्योर का अध्ययन किया तो हमें यहां पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी मिले हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। दर्शकों, अंगारक योग का मतलब ही होता है जब राहु और मंगल दोनों एक राशि में हो। हालांकि ऐसा हर 22 माह के आसपास लगभग होता है जब यह अंगारक योग बनता है। और जब हमने पिछले 3-4 इनके अंगारक योग का जब पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा मिला, और वो ये कि इस अंगारक योग के कारण से हमेशा वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही होती हैं वही विकराल रूप लेती हैं। यानी कि ये अंगारक योग किसी और तरह की चीजों को यहां पर क्रिएट करने की जगह जो विषम परिस्थितियां चल रही होती हैं उसी को इंक्रीज करने का काम करता है, और इस बार भी इसने यही किया है। यानी कोरोना महामारी पहले से हमारे बीच में थी। इस अंगारक योग ने जैसे ही 22 फरवरी से अंगारक योग लगा, उसके बाद से आप देखिए कि यहां पर कोरोना के केसेस भी बढ़ना शुरू हो गए। और 27 मार्च इसका पीक था, और 27 मार्च के बाद में कोरोना के पेशेंट भी यहां पर तेजी से बढ़ना शुरू हुए हैं, और यह समझ लीजिए कि एक तरह से विस्फोट हुआ है यहां पर। साथ ही दर्शकों, अंगारक योग हमेशा प्राकृतिक आपदा के लिए जाना जाता है, दुस्साहस के लिए जाना जाता है और आगजनी की घटनाओं के लिए जाना जाता है। आप देखिए 22 फरवरी के बाद में कई ऐसी आगजनी की घटनाएं हुई हैं जो वास्तव में दिल को दहलाने वाली थी। जैसा मुंबई के एक हॉस्पिटल में आग लगी, उसमें कई कोरोना पेशेंटों की जान गई। उसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ जंगलों के अंदर आग लगी हुई है जो विकराल रूप ले रही है। कई किलोमीटर के एरिया यहां पर जल करके राख हो गए हैं। यह घटना हिंदुस्तान में भी हुई है और विदेशों में भी हुई है। उसके अलावा यहां पर जैसा मैंने आपसे कहा था कि दुस्साहस की घटनाएं भी बढ़ती हैं। हाल ही में नक्सलियों ने जो घटना को अंजाम दिया है वो अपने आप में किसी दुस्साहस से कम नहीं है, जहां पर घेर करके हमारे बहुत सारे भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया और 20 से अधिक हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है, और ये अंगारक योग के कारण से ही ऐसे दुस्साहसियों को ऐसा कार्य करने की ताकत भी मिलती है। यानी यहां पर चौतरफा हमें इस अंगारक योग के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये हमारी सोच से भी बड़े हैं। लेकिन हर रिसर्च हमें कुछ समझाती है, हर घटना हमें कुछ समझाती है, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर होने के नाते उन घटनाओं का यदि आकलन सही तरह से और किया जाए तो आने वाले समय में उनके और परिणामों को लेकर के भी बहुत बड़ी भविष्यवाणियां की जा सकती है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। दर्शकों, यहां पर मैं आपको लॉजिकली आज एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों ये अंगारक योग खतरनाक होता है, और क्यों मैंने इसका पहले से आकलन करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था। क्योंकि इसका अंदाजा तो मुझे था कि अंगारक योग कुछ भीषण कार्य तो करेगा, लेकिन किस तरह से करेगा इसका आकलन हमने लगाया था। चूंकि वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव थे, कोरोना पहले से चल रहा था, आगजनी घटना होने का संकेत हमें मिल रहा था, तो उसका प्रेडिक्शन मैंने अपने 2-3 वीडियो में दिया है। लेकिन आज आपको सटीकता के साथ में यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों यह अंगारक योग इतना विषम होता है। दर्शकों, यदि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, यदि मान लीजिए आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पर है, और यदि पीछे से कोई कार आके आपको टक्कर मारे तो नेचुरल सी बात है कि उस कार की रफ्तार 100 से ऊपर होगी तभी वो आपको टक्कर मारेगी, अन्यथा वो आपको टक्कर नहीं मार सकती। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी रफ्तार 100 की है
और पीछे वाली कार की रफ्तार भी 100 की है, तो आपके और उस कार के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगी और टक्कर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पीछे वाली कार अपनी स्पीड बढ़ाएगी, उसके बाद में आपकी स्पीड से, चूंकि उसकी स्पीड तेज है, ऐसे में वो आपको टक्कर मारेगी। लेकिन एक बार आप सोच के बताइए कि यदि आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं और कोई कार पीछे से 120 की स्पीड से आती है, तो आपको कितना डेंट मिलेगा। दर्शकों, यदि इस तरह से दुर्घटना होगी तो यहां पर आप देखेंगे कि आगे वाली कार की गति थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि पीछे से एक फोर्स मिलेगा। लेकिन इस घटना में कार क्षतिग्रस्त होगी, वो भी पीछे से होगी, बहुत मामूली सी होगी, लेकिन किसी को भी बहुत बड़ी इंजरी नहीं होगी। लेकिन यही इसके विपरीत, यदि मान लीजिए आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं और सामने से भी कोई 60 की स्पीड से गाड़ी आ रही है और आप लोगों की आमने सामने टक्कर होती है, तो फिर हादसा कितना भीषण होगा, इसका अंदाजा लगाइए। यानी 60 की स्पीड की फोर्स अचानक से किसी चीज से टकराएगी जो खुद भी 60 की स्पीड से आ रही है, तो ऐसे में हादसा इतना भीषण होगा कि उस घटना के अंदर किसी के भी जीवित बचने की संभावना नहीं बचेगी। और यही कारण होता है कि रोड एक्सीडेंट के अंदर लोगों की जान जाती है। अब आप कहेंगे कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया। दर्शकों, एक चीज को समझना है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि राहु वक्री है, यानी कि वक्री प्लैनेट है, वक्री चाल चलता है, यानी कि हमेशा से वो उल्टी चाल चलता है। बाकी ग्रह सीधी चाल चलते हैं, थोड़े समय के लिए वो वक्री जरूर होते हैं, जिनमें सूर्य कभी वक्री नहीं होता है और चंद्रमा भी कभी वक्री नहीं होता है। बाकी के प्लैनेट वक्री होते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज को समझना है कि राहु और केतु हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं, यानी अपनी उल्टी चाल चलते हैं। ऐसे में इसका विपरीत दिशा से आना और मंगल का अपनी दिशा में चलना, यहां पर ये दोनों की एक्सेस जब सेम पॉइंट पर होगी तो एक भीषण हादसा होने की संभावना भी जरूर बनेगी, क्योंकि दोनों अपनी अपोजिट फोर्स से टकरा रहे हैं। ऐसे में इस अंगारक योग के उच्च राशि में होने के बावजूद भी यहां पर हमें इसके भीषण परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही इनका 15 डिग्री के आसपास का कंजंक्शन बना है, यानी कि 15 डिग्री की दूरी पर आए हैं, वहीं से यहां पर हमें प्राकृतिक आपदाएं, आगजनी, दुस्साहस की घटनाएं, कोरोना का फैलना, ये सब कुछ दिख रहा है। और 27 मार्च को जैसे ये सेम एक्सेस पॉइंट पर आए हैं, ये दुर्घटना घटित हुई है, यानी कि इसका पीक था वो। और उसके बाद भी अभी ये क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये घटना अभी हमें काफी लंबे समय तक अपने दुष्परिणाम दिखाती रहेगी। यानी कि जब ये दोनों के दोनों 15 डिग्री से दूर चले जाएंगे, या यूं कहिए कि एक ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, जो कि यहां पर 16 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके बाद ही जाकर के इस अंगारक योग के शांत होने की संभावना बनेगी, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी आपको कहा है। ऐसे में दर्शकों, एज ए एस्ट्रोलॉजर होने के नाते यह भी हमारे लिए एक रिसर्च का विषय रहा है कि क्यों राहु और मंगल के अंगारक योग की वजह से इतनी भीषण त्रासदियां होती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को टक्कर मारती है। यानी कि जब कोई दो ग्रह आपस में समान दूरी पर आते हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि एक वक्री है और एक मार्गी है, तो ऐसे में सेम एक्सेस पॉइंट पर यहां कोई बड़ी घटना जरूर होगी। और इसीलिए राहु को क्रूर ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि ये उल्टा चलता है, उल्टा चलेगा, हर ग्रह के साथ कंजंक्शन बनाएगा और वहीं पर अपने भयंकर परिणाम भी देता है। चाहे वो फिर अच्छे हो या बुरे हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन राहु के परिणाम देने की क्षमता इसीलिए अधिक होती है राहु और केतु दोनों की, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और जो ग्रह चल रहा होता है अपनी दिशा में, उससे बहुत तेजी के साथ में ये संबंध स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि इसके विषम परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि जिस ग्रह के साथ ये युति बना रहे हैं वो भी यदि वक्री हो, तो यहां पर फिर विषम परिणामों के अंदर कुछ कमी जरूर आएगी। और इस बार हमें उतने बड़े व्यापक लेवल पर आगजनी की घटनाएं इसलिए देखने को नहीं मिल रही हैं क्योंकि यहां पर ये अपनी उच्च राशि में है, लेकिन जो पहले से परेशानियां चली आ रही हैं उसको बढ़ाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही कारण है कि इस अंगारक योग के कारण से ही
वापस से इस तरह की प्राकृतिक आपदा कोरोना के रूप में हमको देखने को मिल रही है। लेकिन दर्शकों, ये बहुत छोटा सा समय है। जिस तेजी के साथ कोरोना केसेस बढ़े हैं, उसी तेजी के साथ में यहां पर कोरोना के केसेस कम भी होंगे, लेकिन 16 अप्रैल के बाद ही जाकर के हमें यहां पर इन केसों में कुछ कमी आती हुई नजर आएगी। यानी कि जो पीक है, ये अभी 2 हफ्ते चलने वाला है। लगभग आज 5 तारीख हो चुकी है, तो 10 से 11 दिन का समय और है। इन 10-11 दिनों के अंदर हमें अपने आप को बहुत ही सावधानी के साथ रखना है। पब्लिक प्लेस पर जाते समय सावधानी रखनी है, ताकि हम इस कोरोना से बच के रह सके। जैसे ही 14-15 तारीख अप्रैल की आएगी, उसके बाद में इस ग्राफ के अंदर आप बहुत तेजी से कमी भी देखेंगे। और दर्शकों, हमने इस अंगारक योग पर इसकी एक एक डिग्री की मूवमेंट हमने नोट की है, जो कि हमें आने वाले समय में जब 22 माह के पश्चात दोबारा से इस तरह का योग बनेगा, तब हमें प्रिडिक्शन करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। क्योंकि हर ग्रह की घटनाओं को यदि हम नोटिस करते हैं, तो आने वाले समय में हर घटना का हम पूर्व आकलन बिल्कुल सटीक तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने शनि की घटना के लिए किया था कि शनि जब अपनी राशि में आएंगे तो बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे, और यहां पर बहुत बड़ी ऐसी कोई कार्रवाई भी करेंगे जो पूरे देश, समाज, विश्व को एक रास्ते पर लाने का काम करे। और वो उसने किया भी है, क्योंकि हमने हर 30 साल के बाद में शनि के इस परिवर्तन को नोटिस किया था और उसका आकलन किया था। हमने 22 माह के अंदर जो बनने वाला ये राहु का अंगारक योग है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया है। और इसीलिए हमने कहा भी है कि अब ये 14-15 अप्रैल के बाद में इसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। 16 अप्रैल के बाद में जैसे ही अंगारक योग खत्म होगा, उसके बाद तेजी से स्थितियां फिर सामान्य होंगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने पूरे ज्योतिष के आधार पर पूरी घटनाक्रम को कैलकुलेट करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ये चीज आपके सामने रखी है कि ये इस बार का जो योग बना है, ये हमारी समझ से भी बहुत ज्यादा गलत परिणाम हमको दे के जा रहा है, क्योंकि ये योग ही ऐसा है। और इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, वो भी मैंने आपको साइंटिफिकली बताने की कोशिश की है कि क्यों राहु अपने एक्सेस परिणाम देता है, क्योंकि ये हमेशा से वक्री चाल चलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और मैंने आपको व्यापक तरीके से एस्ट्रोलॉजी की ताकत को आपके सामने रखने की कोशिश की है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, जो हमें वक्त से पहले यह बताने की ताकत रखती है कि आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।